तो चलिए सीधे 16वीं सदी के भारत में चलते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में मौजूद उस शानदार वीरभद्र मंदिर की। ये जगह वास्तुकला और इंजीनियरिंग का ऐसा अजूबा है कि आज के वैज्ञानिक भी इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य ने कैसे बेजान पत्थरों में जान फूंक दी थी और क्या कमाल की इंजीनियरिंग की थी, आइए सीधे वही चलकर देखते हैं। अब देखिए, आज हम किन किन चीजों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले वो विशाल ग्रेनाइट का नंदी, फिर विजयनगर वास्तुकला की बनावट, उसके बाद वो मशहूर हवा में झूलता खंबा और आखिर में वहां के लाजवाब भित्तिचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विशाल ग्रेनाइट नंदी की। मुख्य मंदिर से करीब 200 मीटर दूर से ही हमें इसकी भव्यता का अंदाजा हो जाता है और असल में हमारी ये यात्रा यहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए, 20 फीट, ये कोई साधारण आंकड़ा नहीं है। 16वीं सदी में जब कोई क्रेन या भारी मशीनरी नहीं हुआ करती थी, तब 20 फीट ऊंचा नंदी बनाना अपने आप में एक जबरदस्त इंजीनियरिंग उपलब्धि है। और बात सिर्फ ऊंचाई तक ही सीमित नहीं है। 30 फीट, जी हाँ, 30 फीट इस नंदी की लंबाई है। इतने बड़े पैमाने पर पत्थरों को तराशना ही विजयनगर के इंजीनियरों और मूर्तिकारों की असली काबिलियत को दर्शाता है। लेकिन जो बात असल में चौंकाती है वो ये है कि ये पूरी 20 बाई 30 फीट की संरचना सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाई गई है, एक मोनोलिथ। मुख्य मंदिर से 200 मीटर दूर स्थित इस नंदी को पत्थर की मालाओं और घंटियों से बड़ी बारीकी से सजाया गया है। और कमाल का अलाइनमेंट देखिए, इसका मुख बिल्कुल सीधा मंदिर के अंदर मौजूद उस कई फनों वाले सांप की मूर्ति की तरफ है, एकदम सटीक। चलिए, नंदी के दर्शन तो हो गए। अब 200 मीटर आगे बढ़कर मुख्य मंदिर परिसर की तरफ चलते हैं। विजयनगर वास्तुकला के इस बेजोड़ नमूने को 1530 ईस्वी में विरुपन्ना और वीरन्ना वाडियार ने बनवाया था। आप जानते ही हैं, किसी भी मजबूत इमारत का राज उसकी नींव में होता है। 16वीं सदी के उन निर्माताओं ने इस मंदिर की नींव के लिए जिसे चुना उसे कूर्म शैल कहते हैं, मतलब कछुए के आकार की एक विशाल प्राकृतिक ग्रेनाइट की चट्टान। ये कोई आम बात नहीं है। ये दिखाता है कि उस दौर के इंजीनियर प्रकृति के साथ कैसे बेहतरीन तालमेल बिठाते थे। अगर हम मंदिर के लेआउट की बात करें तो विजयनगर का ब्लूप्रिंट मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है मुख मंडप, यानी एक बड़ा असेंबली हॉल। फिर आता है अर्धमंडप, जो मुख्य जगह से ठीक पहले का कक्ष है। और अंत में सबसे पवित्र स्थान, गर्भगृह। ये डिजाइन इस तरह से बनाया गया था कि भक्त जैसे जैसे आगे बढ़ें, वो भौतिक दुनिया से कटकर आध्यात्मिक गहराई की तरफ बढ़ता जाए। अब जरा वास्तुकला के इस कंट्रास्ट को देखिए। मंदिर के बाहरी चबूतरे पर अगर आप देखेंगे तो वहां घोड़ों और सैनिकों की नक्काशी है, जो बाहरी दुनिया और सैन्य ताकत को दिखाती है। लेकिन जैसे ही हम अंदर हॉल में आते हैं, माहौल एकदम बदल जाता है। पतले खूबसूरत खंभों पर देवी देवताओं, संगीतकारों, नर्तकियों और भगवान शिव के 15 महेश मूर्तम रूपों के दर्शन होते हैं। बाहर युद्ध और अंदर परम शांति। क्या कमाल की सोच है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, लेपाक्षी का वो रहस्यमयी हवा में झूलता खंभा। अब सवाल ये उठता है कि एक इतना भारी पत्थर का खंभा बीच हवा में कैसे लटक सकता है? मतलब इसके नीचे से आप आसानी से कोई कपड़ा या कागज आर पार निकाल सकते हैं? क्या ये सच में 16वीं सदी की गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली कोई अचूक तकनीक है? खैर, इसका कारण काफी तार्किक है। असल में ये खंभा अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक गया है, जिसकी वजह से ये जमीन को बस एक कोने से छूता है। तो ये कोई जादू नहीं है, बस वक्त और शायद भूगर्भीय हलचलों का नतीजा है। लेकिन जरा रुकिए और सोचिए, ये खंभा अपनी जगह से खिसक गया, हवा में झूल रहा है, फिर भी पूरा का पूरा ढांचा बिना गिरे एकदम संतुलित है। ये अपने आप में विजयनगर के निर्माताओं की मजबूत इंजीनियरिंग का कितना बड़ा सबूत है ना? खंभों और पत्थरों की इंजीनियरिंग के बाद अब जरा ऊपर छत की तरफ नजर डालते हैं। अब हम बात करेंगे 16वीं सदी की उत्कृष्ट चित्रकला की। ये मंदिर सिर्फ अपनी मूर्तियों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भित्ति चित्रों यानी म्यूरल आर्ट के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। इनकी तकनीक बहुत खास है। सीधे ग्रेनाइट की छत पर लाल गेरू रंग का बैकग्राउंड लगाया गया, फिर चूने के मोर्टार का प्लास्टर, और रंग सबके सब प्राकृतिक, जो सब्जियों और खनिजों से बने हैं।
जब आप इन्हें करीब से देखेंगे तो 16वीं सदी के दक्कन दरबार के कपड़े और विजयनगर स्टाइल की वो खास लंबी बादामी आंखें एकदम साफ दिखाई देंगी। ये सिर्फ कला नहीं है, ये उस दौर का एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। और इन चित्रों को बहुत ही सोच समझकर व्यवस्थित रूप से अलग-अलग जगहों पर बनाया गया है। जैसे मुख मंडप की छत पर आपको रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां मिलेंगी। थोड़ा आगे अर्धमंडप में शिव के 14 रूप दर्शाए गए हैं, जैसे नटराज और हरिहर। और सबसे पवित्र जगह यानी गर्भगृह की छत पर मंदिर बनवाने वाले विरुपन्ना और वीरन्ना को हाथ जोड़े प्रार्थना करते हुए दिखाया गया है। हर एक हिस्सा अपनी एक अलग और गहरी आध्यात्मिक कहानी कह रहा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मुख्य गर्भगृह के सामने छत पर जो वीरभद्र का चित्र है वो करीब 24 बाय 14 फीट का है। इसे पूरे एशिया का सबसे बड़ा सिंगल फिगर फ्रेस्को यानी एकल आकृति भित्ति चित्र माना जाता है। जैसे वो नंदी विशाल था, वैसे ही चित्रकला में ये पेंटिंग भी 16वीं सदी की भव्यता का एक शानदार उदाहरण है। तो आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समेटते हैं, लेकिन जाते जाते जरा ये सोचिएगा, अगर सदियों बाद भी एक खिसका हुआ खंबा और एक विशाल चट्टान से बना नंदी हमें इतना हैरान कर सकते हैं, तो इतिहास के पन्नों में न जाने और कितनी प्राचीन इंजीनियरिंग कृतियां हमारे समझने का इंतजार कर रही होंगी। लेपाक्षी का वीरभद्र मंदिर सच में वास्तुकला, विज्ञान, कला और अटूट समर्पण का एक बेहतरीन संगम है। उम्मीद है आज इस मंदिर को एक नए नजरिए से देखकर आपको भी कुछ नया और रोचक जानने को मिला होगा।